तो गेहूं की फसल की ये जो अवस्था होती है ना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये अवस्था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी अवस्था के दौरान अगर आप सही अवस्था में सही खाद उर्वरकों का चयन करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल से काफ़ी अच्छा खासा आप जो है उत्पादन ले सकते हैं। ये देखिए, अभी जो है ये गेहूं की फसल में 2 बार हमने सिंचाई कर दी है, यानी कि 2 सिंचाई इसमें हो चुकी है और तीसरी सिंचाई आप आगे देख पा रहे हैं हमने इसमें अभी स्टार्ट कर दी है, वो आप हमारे देख रहे हैं अभी शुरू की है। और ये पूरा हमारा 10 बीघा का गेहूं का प्लॉट है। पूरे खेत में आपको कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी किसी भी तरह का पीलापन वगैरह नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, पहले मैं आपको गेहूं दिखा देता हूं किस तरह का प्लॉट है। इकसार एक जैसा गेहूं मिलेगा, कहीं पर भी आपको इसमें कमजोरी दिखाई नहीं देगी किसी भी जगह पे। तो इसमें हमने क्या किया था कि शुरुआती जो पानी दिया था, इसमें पहली सिंचाई जो हमने की थी उसमें हमने 10 केजी यूरिया डाली थी प्रति बीघा के हिसाब से, है ना। यानी कि आप ये समझिए कि 1 एकड़ में लगभग हमने इसमें 25-30 केजी यूरिया जो थी वो डाली थी। तो इसमें बेसल डोज में हमने यूरिया नहीं डाली थी, सिर्फ डीएपी जो थी वो डाली थी। एक बैग से भी थोड़ा सा कमी डाला था, मतलब 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डीएपी डाली थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था। लास्ट ईयर की इसमें गोबर की खाद डाली हुई थी और इस वजह से थोड़ी सी इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है। और हरापन जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। इसमें हरापन देखिए आप, काफ़ी शानदार तरीके से, ये देखिए आप, है ना। तो कहीं पर भी आपको पीलापन वगैरह दिखाई नहीं देगा। तो ये बेसल डोज लिया था और उसके बाद में जो यूरिया खाद थी वो हमने पहली सिंचाई में दे दी थी। और अब इसमें जो है दूसरी बार जो यूरिया हम देंगे वो कौन सी अवस्था में दें ताकि इसमें जो है बाली जो है उसकी साइज भी काफ़ी अच्छी मिले और दाना भी काफ़ी अच्छा से मिले, मतलब उत्पादन जो है वो हमारा काफ़ी अच्छा मिले। तो जिस समय पर ये पोटे की अवस्था में आता है ना, जब मतलब बाली निकालनी शुरू करता है, उस समय पर आप इसमें 1 यूरिया और दे दो। करीब आप ये मान के चलिए 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह से आप 2 यूरिया खाद अपने खेत में डाल देते हो सही अवस्थाओं के हिसाब से, तो गेहूं की फसल आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी। और दोस्तों, इस साल काफ़ी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है उसमें मतलब पीलापन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उगेड़िया का जो प्रकोप है, फंगस का, जड़ से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो गेहूँ की फसल में, क्योंकि टेम्परेचर इस बार जो है काफ़ी मतलब नॉर्मल थे, इतनी ज़्यादा सर्दी वगैरह नहीं गिरने की वजह से गेहूं की फसल में ये जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं, लापरवाही क्या कुछ ज़्यादा ही करते हैं। मतलब बुआई के समय कल्टीवेशन अच्छे से नहीं करना या फिर एक आध कल्टीवेशन से ही काम चला लेना। तो आप गेहूं की खेती जब भी करें, बुआई से पहले 2-3 कल्टीवेशन करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक आप डीपली प्लविंग करें, उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना के उसके बाद में अगर आप गेहूँ की बुआई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी गेहूँ की फसल अच्छी होगी, उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। और जड़ से संबंधित जो बीमारियां लगती हैं वो भी आपको कम से कम देखने को मिलेंगी अगर आप ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करके उसके बाद में गेहूं की बुआई करेंगे। ये देखिए आप, कहीं पर भी आपको इस गेहूं के प्लॉट में जगह भी खाली दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा ध्यान से दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्लोली आपको मैं मूव करके कैमरे को, और ये देखिए पूरे प्लॉट को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए आप, कहीं पर भी आपको जो खाली स्पेस दिखाई नहीं देगा। बाकी दोस्तों, गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए गोबर की जो खाद होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रासायनिक खाद उर्वरकों का उपयोग अगर आप कम से कम करेंगे और हर बार भी नहीं तो 1 साल छोड़ के 1 साल अगर आप गोबर की खाद अपने खेत में अच्छी मात्रा में डालते रहेंगे, अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद डालते रहेंगे, तो गेहूँ की फसल से आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है वो मिलेगा। और रासायनिक खाद उर्वरकों का इस्तेमाल भी आपको कम से कम करना पड़ेगा। साल में 1 बार आपको जो है गोबर की खाद अवश्य डालनी चाहिए। जैसे इसमें हमने लास्ट ईयर डाली थी और लास्ट ईयर इसके अंदर हमने दूसरी फसल लगाई थी और इस बार इसमें गेहूं की फसल लगा दी। तो गोबर की खाद जो लास्ट ईयर डाली थी वो उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप देखिए पूरा प्लॉट दूसरी जगह खड़ा होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कहीं पर भी इस प्लॉट में आपको पीलापन वगैरह दिखाई नहीं देगा। काफ़ी शानदार ग्रोथ है गेहूँ की और जो हरापन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपकी गेहूँ की फसल इससे कमज़ोर है, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इतना हरापन नहीं दिखाई दे रहा है, खाद उर्वरकों की अगर आपको कमी दिखाई दे रही है अपनी फसल में, तो आप इसके लिए जो इफ्को की सागरिका खाद आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी अवस्था के दौरान।
अगर आप पहले डाल देते हैं लेकिन पहले आपको पता नहीं चला होगा कि गेहूं की फसल आपकी किस तरह की होने वाली है, यूरिया वगैरह अगर आपने पहली सिंचाई में दे दी है तो दूसरे तीसरे पानी में अगर पहले दे देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं दी है तो आप बाली की अवस्था में आने से पहले पहले इफ्को की सागरिका का इस्तेमाल कर लीजिए, जो दानेदार फॉर्म में आती है। 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो डाल दीजिए। आपकी गेहूं की फसल में काफ़ी आपको सुधार देखने को मिलेगा और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। बाकी ये प्लॉट कैसा है हमारा गेहूं का, कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।